हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके एक्सरसाइज 4.2 मैंने स्टार्ट किया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 विद ऑल पार्ट्स मैंने पहले अपलोड कर दिया। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपकी बुक में एक स्टेटमेंट दी हुई थी, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में बेटा दो प्रॉब्लम थी पार्ट वाइज, ठीक है, मैंने वो लिख दी है। पहली प्रॉब्लम थी x² - 45x + 324 इज इक्वल्स टू 0। इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है जी। फैक्टराइजेशन मेथड आपको मैंने बेटा बताया है, उसके अंदर क्या करना होता है, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। लेकिन मैंने आपको बोला था पहले सबसे आपको चेक करना होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको रीराइट करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में बाय फैक्टराइजेशन मेथड और उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, उसकी डिग्री 2 है, सेकंड टर्म के साथ हमारा वेरिएबल दिया और थर्ड टर्म हमारी कांस्टेंट दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे ए बी सी की। तो हियर ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -45 एंड सी इज इक्वल्स टू 324। ये बेटा कैसे लिखते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो भी आपका वेरिएबल है जिसकी डिग्री 2 है उसका जो कोफिशिएंट है वो आपकी ए की वैल्यू होगी, जो आपका वेरिएबल दिया है उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी बी की वैल्यू होगी, और उसका जो कोफिशिएंट है सॉरी आपकी बी की वैल्यू होगी। थर्ड टर्म जो कि कांस्टेंट है जिससे कोई वेरिएबल गिवन नहीं होता वो आपकी सी की वैल्यू होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 और 324 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चे, 324 आ जाएगा। और b की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर -45। अब हमें क्या करना होता है, हमें इसको इस तरीके से इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। कैसे करना होता है कि हमें जो a और c को मल्टीप्लाई करके आया है ना उसको यहाँ पर a और c को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 324, इसको हमें टू टर्म्स में इसको स्प्लिट करना होता है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है। इस तरीके से करना होता है कि ऐसे 2 नंबर लेने होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो वो आया जो कि ए और सी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है 324, और उन्हीं 2 नंबर को आपस में प्लस या माइनस करके वो आंसर आए जो कि हमारा बी का वैल्यू है जो कि है -45। तो ये बेटा ऐसे 324 को इस तरीके से करना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत ईजी चीज बता रही हूँ आपको। यहाँ पर लास्ट 1 प्लेस पे क्या 4 है, 2 से डिविजिबल हो गया ये पूरा नंबर। तो 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 2 4। उसके बाद 2 8 16, 2 1 2। उसके बाद ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 2 6 एंड 3 7 21। उसके बाद अगेन 3 से डिविजिबल होगा, 3 9 27। अगेन 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 9। अगेन 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 3। अब इसको देखने का क्या तरीका होता है बेटा, देखो आप ही देखो, हमें क्या चाहिए यहाँ पर -45 चाहिए, 2 नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करके, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 कितना होता है 36, और यहाँ पर क्या है 3 3 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बच्चे 36, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 9। 36 मल्टीप्लाई बाय 9 करती हूँ तो 324 मिलता है, और 36 में अगर मैं 9 को प्लस करती हूँ तो 45 मिलता है। इस तरीके से आप बेटा चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पर जो 324 गिवन है इसके फैक्टर मैंने यहाँ पर क्या ढूंढे, 36 मल्टीप्लाई बाय 9। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप कर देख लेना 324 ही आएगा। और अब 36 और 9 को हम क्या करें कि हमें -45 मिल जाए, क्योंकि -45 चाहिए, यानी कि 9 के आगे भी माइनस का साइन लगेगा और 36 के आगे भी माइनस का साइन लगेगा, तो हमें यहाँ पर -45 मिल जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं अगेन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देती हूँ, वो क्या है x² - 45x + 324 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चे। यहाँ फर्स्ट टर्म एज इट इज रहने वाली है, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, तो मैंने आपको बता दिया स्प्लिट करके क्या आ रहा है हमारा 36 और 9 आ रहा है। तो -36x - 9x, और लास्ट टर्म जो थर्ड टर्म एज इट इज उतर जाएगी 324 इज इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना होगा और लास्ट की 2 टर्म में से कॉमन लेना होगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बच्चे, इन दोनों में से x ही कॉमन आ सकता है। कॉमन हम कौन सी चीज लेते हैं जो सबके पास होती है, ठीक है जी। तो x कॉमन आ गया है, 2 टाइम्स x था, 1 टाइम x बच गया, माइनस की जगह माइनस का साइन, और यहाँ पर क्या आएगा 36 आएगा, x तो बाहर जा चुका है। अब यहाँ पर x - 36 बन गया। अब मुझे यहाँ पर इनके साइन चेंज करने हैं, क्यों, क्योंकि x के बाद जो टर्म आएगी मुझे माइनस की चाहिए, यहाँ प्लस की है, और ये
एक्स वाले टर्म मुझे प्लस की चाहिए, ये माइनस की है, तो अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूंगी तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कॉमन लेना पड़ेगा, मुझे 9 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स को मुझे सिंगल रखना है, क्योंकि जो पहला ब्रैकेट मेरा बना है उसके अंदर एक्स सिंगल है, ठीक है जी। 9 कॉमन लूंगी तो 9 तो बाहर चला गया, क्या बच गया, एक्स बच गया। और ये माइनस का था, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन निकल गया तो माइनस का एक्स हो गया प्लस का एक्स, ठीक है। ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाद मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब अगर हम 9 से 324 को डिवाइड करेंगे तो ये 36 पे डिवाइड होगा, आप इसको करके देख लेना, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए तो इनको वन टाइम उतार देंगे बच्चे, ठीक है। हमारे ब्रैकेट क्या बने हैं, यहाँ पर बने हैं x माइनस 36, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स क्या है, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करूंगी, x माइनस 36 इसको इक्वल्स टू 0 लिख दूंगी एक बार, और x माइनस 9 इसको इक्वल्स टू 0 लिख दूंगी। यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, x इज इक्वल्स टू 36, माइनस का 36 था, LHS से RHS में गया तो प्लस का हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी 9 निकलेगी, 9 माइनस का था, LHS से RHS में गया तो प्लस का हो गया। तो यहाँ पर मैंने इस क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, ठीक है। इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए, वो क्या निकले, x इज इक्वल्स टू 36 एंड x इज इक्वल्स टू 9। अब मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये चेक करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बहुत बार बता चुकी हूँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल दिया हुआ है और थर्ड टर्म कांस्टेंट दी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हियर ए इज इक्वल टू जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है 1, बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 55, एंड सी क्या होगा बच्चे, जो लास्ट की थर्ड आपकी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है, ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 750, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 750, और बी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 55, ठीक है बच्चे। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो 750 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब हम आपस में प्लस या माइनस करें तो 55 आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए यहाँ पर आपको हमें 750 के यहाँ पर इस तरीके से फैक्टर करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, ठीक है जी। उसके बाद ये जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद ये जाएगा 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। अब अगर आप नोटिस करो बेटा, अगर मैं यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30 करूँ, यहाँ पर अगर मैं 30 करूँ और 5 5 ज़ा 25 करूँ, अगर मैं 30 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 75, क्योंकि 25 3 ज़ा 75 होता है और एक जीरो है पीछे लग जाएगा। और अगर मैं 30 और 25 को आपस में प्लस कर दूं तो 55 आ जाएगा। यानी कि यहीं पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देखो मैं क्या चीज बोल रही हूँ। मुझे 750 को स्प्लिट करना है ना 2 पार्ट्स में, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय 25 करूंगी तो 750 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। एक रिक्वायरमेंट ये हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इन्हीं दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करके वो आए जो कि बी का आंसर है। तो बी का आंसर क्या है, -55। तो यानी कि इन दोनों के आगे अगर मैं माइनस का साइन लगा दूंगी तो -55 भी आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगी तो क्या आएगा, -30x एंड -25x, ठीक है जी। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर क्या है बेटा, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² -55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो x² फर्स्ट टर्म एज इट इज उतर जाएगी, -30x -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना होता है और लास्ट की 2 टर्म में से कॉमन लेना होता है। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है, एक्स आ सकता है। 2 टाइम्स एक्स था, 1 टाइम एक्स बाहर चला गया तो 1 टाइम एक्स यहाँ पर बच गया, माइनस का साइन बच गया, 30 बच गया, एक्स तो बाहर जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स -30 है, यहाँ पर प्लस का साइन है, मुझे माइनस का साइन बनाना है और ये माइनस का ये टर्म मुझे प्लस की बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे खाली एक्स बनाना है। तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 25 को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 25 तो बाहर चला गया। प्लस का एक्स बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन भी कॉमन निकल गया। यहाँ पर प्लस का जो साइन है माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 के टेबल में देखो बेटा 75 कब आता है, 3 पर आता है, डिवाइड करके देख लेना। 25 3 का 75 होता है, एक जीरो है वो उतर गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने थे, बन गए, इनको 1 टाइम उतार लेंगे। यानी कि x -30
और बाकी रिमेनिंग टर्म्स को वन टाइम उतार लेंगे। x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 एक बार लिख देंगे और इधर लिख देंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखो, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू निकालनी है, मैं x की वैल्यू को निकाल कर दिखा देती हूँ। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये माइनस का 30 है, राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का हो गया। यहाँ पर भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 25, माइनस का 25 है, LHS से RHS में गई यहाँ पर वैल्यू, तो माइनस का साइन प्लस का साइन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर इसके साथ ही मैंने आपका ये वाला सेकंड क्वेश्चन जो है इसके दोनों पार्ट के साथ सोल्व कर दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब बेटा देखिए, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, आपको ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनका सम तो 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो जो चीज मुझे निकालनी है मैं ज्यूम कर लेती हूँ। लेट दी फर्स्ट नंबर बी x। मैंने मान लिया फर्स्ट नंबर x है। देन the second number b। सेकंड नंबर क्या होगा बेटा, देखो मैं आपको यहाँ पर ये बोल रही हूँ, कोई दो नंबर हैं उनका सम जो है 27 है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट नंबर, ये हो गया यहाँ पर सेकंड नंबर। ठीक है, अब मैं फर्स्ट नंबर की जगह यहाँ मान लिया x, तो सेकंड नंबर क्या होगा मेरा, सेकंड नंबर क्या निकलेगा बेटा, सेकंड नंबर निकलेगा 27 में से x को माइनस कर दूंगी तो सेकंड नंबर निकल जाएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, कोई दो नंबर है जिनका सम 27 है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर को x मान ली, फर्स्ट नंबर को x मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या निकलेगा, सेकंड नंबर निकलेगा 27 माइनस x। यही चीज है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही चीज कर रही हूँ। देखो सेकंड नंबर क्या आ गया मेरा 27 माइनस x। ठीक है, अब ये तो हो गई किसकी बात, हमारे सम की बात हो गई। ठीक है, तो जिससे मैंने यहाँ पर दोनों नंबरों की वैल्यू निकाल ली। अब हम बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा हमें क्या बोल रहे हैं, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। कि इन दो नंबर्स का फर्स्ट नंबर ये रहा और सेकंड नंबर ये रहा। यानी कि अगर मैं x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस x कर दूं तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 182। ये है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, इनका प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो मैंने फर्स्ट नंबर की वैल्यू पुट कर दी सेकंड नंबर की। अब इसको सोल्व करने के देखो बेटा, अगर ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर की टर्म से टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई हो जाएगी। x स्टेप 27 से मल्टीप्लाई होगा 27x आ जाएगा, माइनस x स्टेप x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू 182। ठीक है, अब सबको एक तरफ कर लेते हैं टर्म्स को, 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182, ये प्लस का 182 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है माइनस की नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, जो एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस माइनस को रिमूव करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, देखो मैं इधर लिख देती हूँ बेटा, माइनस साइन को रिमूव करने का सबसे बड़ा तरीका है माइनस को कॉमन ले लो। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, पहले तो मैं इसको सिस्टमेटिकली वे में लिख कर दिखाती हूँ। देखो ये क्या बन रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यही है ना। अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली वे में लिखूं, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में, आई वांट टू से दैट, तो मैंने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या कर सकती हूँ, -1 को कॉमन ले लेती हूँ, तो इससे क्या होगा, सब टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर जो माइनस का प्लस का हो गया, 27x जो प्लस का माइनस का हो गया, और 182 जो माइनस का वो प्लस का हो गया, इक्वल्स टू 0। ये -1 तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये पूरी टर्म जो है हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। देखो 0 के डिवाइड में -1 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, वो स्टेप में लिख कर नहीं दिखा रही, आप खुद समझ जाना। अब उसके बाद मैंने आपको बताई दिया, -1 0 के नीचे जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जैसे हम बाकी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, तो पहले सबसे क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। हियर a is equals to 1, b is equals to -27 एंड c is equals to 182। कैसे लिखी बेटा वैल्यू, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, वो a की वैल्यू हो गई। जो इस सेकंड टर्म में x का कोफिशिएंट है -27, वो b की वैल्यू होगी। और थर्ड टर्म जो हमारी कांस्टेंट है वो c की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 182, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चे, 182 आ गया। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -27, यानी कि
हमें कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो 182 आए, लेकिन उन्हीं दो नंबर को जब आपस में प्लस या माइनस करें तो कितना आए बेटा, 27 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके लिए फैक्टर करेंगे 182 के। तो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी। उसके बाद ये किस पर जाएगा बेटा, उसके बाद ये चला जाएगा आपका 7 पर, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, अगेन 13 1 ज़ा 13। तो अब एक चीज नोटिस करो बच्चे, यहाँ पे 2 7 ज़ा 14 होता है, ठीक है, और ये है 13। अगर मैं 14 और 13 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 182 ही आएगा, ठीक है। और 14 और 13 को अगर मैं प्लस करूंगी तो 27 आएगा, यानी कि इसके फैक्टर क्या होंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 13, इससे 182 तो मुझे मिल ही रहा है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का 27, तो माइनस का 27 में 14 लिख दिया, 13 लिख दिया, दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दिया, तो माइनस 27 यहाँ पर आ जाएगा। इससे मेरी दोनों रिक्वायरमेंट क्या होंगी, फुलफिल हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैं मेरे टर्म को स्प्लिट कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर ये कर देती हूँ सोल्व, ठीक है जी। तो मेरा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, x² एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं हम, 27x को स्प्लिट कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, तो माइनस 14x माइनस 13x, ठीक है जी, प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चे, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 14, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन लेंगे और 13 कॉमन लेंगे। क्यों 13 तो बेटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x बनाना है, और माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि x वाली टर्म माइनस की है और ये वाली टर्म प्लस की है, क्योंकि हमें दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने होते हैं, तो इसलिए मैं माइनस कॉमन लूंगी ताकि इनके साइन चेंज हो जाए, ठीक है जी। तो माइनस 13 आ गया कॉमन। अब माइनस 13 कॉमन निकल गया तो x पॉजिटिव बचेगा, यहाँ प्लस का साइन माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 13 से 182 को डिवाइड करोगे तो आएगा 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इसके जो ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट हैं, ये एक जैसे ब्रैकेट है, इनको वन टाइम लिख दिया और बाकी बचे टर्म को एक सिंगल ब्रैकेट में लिख देंगे। वो क्या है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर x माइनस 14 है, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पर x माइनस 13 है, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 14 निकल जाएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा, 13 निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है माइनस का था, राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का हो गया 14, और यहाँ पर माइनस 13 था, राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का 13 हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बताना था, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट नंबर अब हमारा फर्स्ट नंबर जो है क्या था, x था, तो x एक बार 14 निकला, एक बार 13 निकला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इफ फर्स्ट नंबर इज 14, अगर फर्स्ट नंबर हमारा 14 है, देन सेकेंड नंबर क्या होगा बेटा, 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 14, वो क्या निकलेगा 13, ठीक है। तो हमारा सेकेंड नंबर क्या होगा 13। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं करती हूँ इफ फर्स्ट नंबर इज 13, अगर फर्स्ट नंबर 13 होगा हमारा, ठीक है, देन सेकेंड नंबर क्या होगा बेटा, 27 माइनस x, ठीक है, यानी कि 27 माइनस 13, यानी कि सेकंड नंबर क्या निकल जाएगा 14। यानी कि अगर हमारा फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर 14 निकलेगा, अगर हमारा फर्स्ट नंबर 14 होगा तो सेकंड नंबर 13 निकल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज बतानी थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर खाली एक चीज लिख देना, देखो मैं बता देती हूँ, लिख देना हैंस, अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है 13 और 14 ना, तो लिख देना हैंस दी नंबर्स आर 13 एंड 14। नंबर्स क्या है, 13 एंड 14 है। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखना हो लिख देना। तो हमारे यहाँ पर नंबर्स क्या हैं, 13 एंड 14 है, ठीक है बेटा। इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फेवरेट रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अगर मेरे पढ़ाए हुए किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूंगी दोबारा से समझाने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।